Good morning everyone. Today we are going to start our lecture for BST for class 12 and the name of the chapter is Nature and Significance of Management. In this chapter first of all we have to understand what is management. Management है क्या और हम कैसे मैनेज करते हैं. पकड़ के मैनेजमेंट है क्या? इनफैक्ट जनरली पीपल थिंक्स दैट मैनेजमेंट इज अ वर्क ऑफ बिजनेस और एनी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन. लोगों को ऐसा लगता है कि मैनेजमेंट का वर्क जो है वो किसी न किसी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में या कोई बिजनेसमैन का या किसी मैनेजर का वर्क है, बट दिस इज नॉट ट्रू. इनफैक्ट एवरी पर्सन डज मैनेजमेंट इन हिज डेली एक्टिविटीज. हम लोग अपने जो भी एक्टिविटीज करते हैं उसमें मैनेजमेंट करते हैं विदाउट नोइंग इट. हम लोग इसको जानते नहीं है, समझते नहीं है कि मैनेजमेंट ही है, बट वी आर ऑल्सो डूइंग मैनेजमेंट. एवरीवन इज डूइंग मैनेजमेंट. फॉर एग्जाम्पल, suppose you are in class 12. What is your target? Someone's target is to score at least 95% marks. Someone's target is to score at least 80% marks. Someone's target is to just to be pass. तो अलग अलग लोगों का टारगेट अलग अलग है, अलग अलग लोगों का गोल अलग अलग है. तो उस गोल को अचीव करने के लिए हम जो भी प्रोसेस करते हैं, जो भी काम करते हैं, दैट इज कॉल्ड मैनेजमेंट. वही मैनेजमेंट है. अगर किसी स्टूडेंट ने 90% मार्क्स स्कोर करने का अगर गोल रखा है तो उसका मैनेजमेंट डिफरेंट टाइप का होगा. और अगर किसी को सिर्फ ये लगता है, किसी कोई स्टूडेंट अगर ये सोचता है कि सिर्फ मुझे पास हो जाना है, मुझे उससे ज़्यादा नहीं है, तो उसका मैनेजमेंट डिफरेंट टाइप का होगा. जो 90% स्कोर करने का जिसका गोल है, जिस स्टूडेंट का, वो अपना रूटीन सेट करेगा. मुझे किस दिन कितना समय किस सब्जेक्ट के लिए देना है, मुझे बीएसटी कितना समय पढ़ना है, मुझे अकाउंट्स कितना समय पढ़ना है, मुझे इकोनॉमिक्स कब पढ़ना है, मुझे कब कॉलेज जाना है, कितने देर मुझे अपने टाइम अपने फ्रेंड्स के साथ स्पेंड करना है, कितना टाइम मुझे पढ़ना है. ये सारा उसका गोल, ये सारा प्रोसेस वो उसके माइंड में सेट रहेगा या वो अपना एक रूटीन बना लेगा. दैट इज ओनली मैनेजमेंट. जिसको सिर्फ पास होना है वो सोचता है कि चलो लास्ट के 3-4 मंथ्स भी पढ़ लेंगे तो मैं तो पास हो जाऊंगा. मीन्स इट इज हिज मैनेजमेंट, क्योंकि उसका गोल वैसा है इसलिए उसने उस तरह का मैनेजमेंट किया. तो दिस इज व्हाट इज मैनेजमेंट. Management is a process to achieve the goal effectively and efficiently. This is the definition of management. And everybody does management according to his goal. Suppose a housewife who manages the house, she is also manager. Why? Because she manages everything of the house. She manages all the expenses of the house. She knows what is her income. उसको पता है कि कितना अमाउंट में उसको अपने सारे एक्सपेंसेस को मीट कर लेना है effectively and efficiently. ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है, effectively and efficiently. इसके बारे में बाद में डिस्कस करेंगे. तो एक हाउसवाइफ को ये पता है कि अपने बच्चे को, अगर किसी का बच्चा अगर एलकेजी यूकेजी में भी पढ़ रहा है, अगर उसका ये गोल है कि मुझे अपने बच्चे को मेडिकल कराना है, मुझे अपने बच्चे को इंजीनियरिंग कराना है, मुझे अपने बच्चे को मैनेजमेंट करवाना है, तो वो अकॉर्डिंग टू द गोल वो राइट फ्रॉम द बिगिनिंग से मैनेजेस एवरीथिंग. उनको पता है कि मुझे अपने बच्चे के एजुकेशन पे कितना स्पेंड करना है, मुझे इमरजेंसी के लिए कितना फंड रखना है, मुझे अपना ग्रोसरी का कितना पेमेंट करना है, मुझे मिल्कमैन को कितना स्पेंड करना है, अगर कोई फेस्टिवल आता है, कोई एक्स्ट्रा एक्टिविटीज अगर होती है, कोई एक्स्ट्रा फंक्शन अगर मेरे घर में होता है, तो मुझे वो कैसे मैनेज करना है, और उसके बाद मुझे क्या सेविंग्स करनी है ताकि उसका जो गोल है अपने बच्चे के फ्यूचर के लिए वो भी उसको मीट करना है. ये देखते हुए जब वो मैनेजमेंट करती है और जब उनका बच्चा बड़ा होता है और वो उसमें एडमिशन करवा देते हैं मेडिकल में या इंजीनियरिंग में या मैनेजमेंट के लिए या किसी भी अदर हायर एजुकेशन में, जब वो बच्चा उनका जाता है तो उस समय में उनका वो मैनेजमेंट जो उन्होंने स्टार्टिंग से किया है वो उस समय तक काम आता है. सो डू यू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ मैनेजमेंट? व्हाट इज मैनेजमेंट? सी द डेफिनेशन ऑफ मैनेजमेंट इज, मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस. मैनेजमेंट क्या है? मैनेजमेंट एक प्रोसेस है पकड़ के लिखो ना. ऑफ गेटिंग थिंग्स डन, अपना काम कंप्लीट करने के लिए, ऑफ गेटिंग थिंग्स डन टू अचीव द गोल. effectively and efficiently. So what is management? Management is a process. सबसे पहले क्या है? मैनेजमेंट एक प्रोसेस है. मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस ऑफ गेटिंग थिंग्स डन टू अचीव द गोल. अपने गोल को अचीव करने के लिए हम जो भी प्रोसेस फॉलो करते हैं, कैसे?
effectively and efficiently. These three words are very important for to understand management. What is management? Now see, I have underlined these three words: process, effectively and efficiently. Now we will learn about what is process, what is effectively and efficiently. Process means management is a process. What is the process of management? Process of management is planning, organizing, staffing, directing and controlling. इन एनी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, जब भी कोई बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट करने के बारे में सोचता है तो पहले उसका प्लान होता है. प्लानिंग मीन्स थिंकिंग बिफोर हैंड. कुछ भी काम स्टार्ट करने के पहले हम जो उसके बारे में सोचते हैं वो प्लानिंग होता है. दैट इज कॉल्ड प्लानिंग. सो फर्स्ट वी हैव टू मेक अ प्लान. After that, organize. Organize means what type of business you want to start, and for that business what materials you have to organize. क्या क्या चीज आपको ऑर्गेनाइज करना है, कहाँ आपको बिल्डिंग रखनी है, कहाँ उसका मशीनरीज कहाँ से लेना है, कैसे लेना है, मतलब जो भी उसके लिए उस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए जो भी आपको जिन चीज़ों की रिक्वायरमेंट है उन चीज़ों को आपको ऑर्गेनाइज करना है. पहले आपको सारा सामान एक साथ ले आना है. आफ्टर दैट स्टाफिंग. स्टाफिंग मीन्स जो भी सामान आपने ऑर्गेनाइज कर लिया, आपने तो मटेरियल ऑर्गेनाइज किया. मटेरियल ऑर्गेनाइज होने से आपका काम स्टार्ट नहीं होता है. काम स्टार्ट होने के लिए आपको ह्यूमन बीइंग्स की जरूरत होती है. दैट इज कॉल्ड स्टाफिंग. जब आपने सारा कुछ ऑर्गेनाइज कर लिया, देन यू हैव टू प्लान व्हाट टाइप ऑफ स्टाफ एंड हाउ मेनी स्टाफ यू वांट. कितना रिक्वायरमेंट है आपका, कितने स्टाफ आपको चाहिए, कितने तरह के स्टाफ चाहिए, कितने तरह के आपके डिपार्टमेंट से कितने लोगों का अपॉइंटमेंट करना है आपको. दैट इज कॉल्ड स्टाफिंग. एंड आफ्टर दैट डायरेक्टिंग. आपने स्टाफ रख लिया. स्टाफ रखने के बाद क्या है, आपको सारे स्टाफ को डायरेक्ट करना होगा. किस पर्सन को कौन सा काम करना है, कितना काम करना है, कैसे काम करना चाहिए, क्या उसकी क्वालिटी होगी, क्या उसका मेरिट्स होगा, क्या डिमेरिट्स, सारा चीज जब हम एक्सप्लेन करते हैं अपने स्टाफ को, उनको डायरेक्ट करते हैं. दैट इज कॉल्ड डायरेक्टिंग. एंड आफ्टर दैट कंट्रोलिंग. डायरेक्टिंग इज नॉट जस्ट एनफ. आपने डायरेक्ट कर दिया, लेकिन आपने जो डायरेक्शन दिया आपने उसके अकॉर्डिंग आपके स्टाफ आपका वर्क कंप्लीट कर रहे हैं या नहीं, ये भी देखना आपका काम है. अगर काम उस तरीके से हो रहा है, इट्स वेरी गुड. अगर काम उस तरीके से नहीं हो पा रहा है तो क्यों नहीं हो पा रहा है, उसके पीछे क्या रीजन है, कहाँ कमी है, और अगर किसी तरह का कोई प्रॉब्लम है तो फिर उसको रेक्टिफाई करना, उसको करेक्ट करना, ये भी हमारा काम होता है. सो ये प्रोसेस हो गया. प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग. इसके बारे में हम बाद में डिटेल में नेक्स्ट आगे के चैप्टर्स में हम लोग उसके बारे में डिस्कस करेंगे. सो व्हाट इज मैनेजमेंट? मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस. जो भी काम हम करने के लिए एक प्रोसेस करते हैं, जो प्लान करते हैं, उसी को हम मैनेजमेंट करते हैं. मैनेजमेंट इज ए प्रोसेस ऑफ गेटिंग थिंग्स डन टू अचीव द गोल. हर किसी का एक गोल होता है. जब भी हम कोई ऑर्गेनाइजेशन या कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो एक गोल के साथ करते हैं कि मुझे ये बिजनेस कब स्टार्ट करना है, कैसे स्टार्ट करना है, कितना प्रॉफिट मेरे बिजनेस को होना चाहिए और मुझे उसके आगे उसको कैसे एक्सपांड करना है. ठीक है. Effectively and efficiently. These two words are also very important. Effectively and efficiently. Effectively and efficient. Effectively means doing the work on time. Effectively means doing the work on time. आपने अगर किसी काम के लिए प्लान किया, आप उस काम को कर भी रहे हैं, काफी अच्छे से कर रहे हैं, लेकिन उस काम को आपको 6 months में करना था, जिस काम को आपने करने में 2 years लगा दिए. What will be the result? No, the result will be 0. आपका काम जो 6 महीने में कंप्लीट होना चाहिए था वो नहीं हो पाया, उसके लिए आपने ज्यादा समय ले लिया. मीन्स यू आर नॉट डूइंग द वर्क इफेक्टिवली. आपका वो काम सही समय पे नहीं हो रहा है. जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया कि क्लास 12 का स्टूडेंट का अगर ये गोल है कि मुझे 95% स्कोर करना है, 95% स्कोर करने के लिए वो पढ़ता रहा, एक सब्जेक्ट ज्यादा पढ़ा, 2 सब्जेक्ट ज्यादा पढ़ा, पढ़ते पढ़ते उसका एक सब्जेक्ट अगर पीछे छूट गया तो वो 95% गोल अचीव नहीं करेगा. या फिर अगर ऐसा करते करते उसको लास्ट में ऐसा जब एग्जाम का समय आया, एग्जाम का रूटीन आ गया, तब उसको ये लगा कि मेरा प्रिपरेशन सही नहीं है, आई हैव टू टेक ड्रॉप, मुझे ड्रॉप लेना होगा और मैं नेक्स्ट ईयर फिर से अप्लाई हो जाऊंगा. इज दिस वर्क इफेक्टिव? नो, दिस वर्क इज नॉट इफेक्टिव बिकॉज ही हैज नॉट कंप्लीटेड हिज वर्क ऑन टाइम. So do you understand the meaning of effectiveness? Effectiveness means completing the work on time. समय से आपका काम complete हो जाना चाहिए. That means you have done your work completely. And then efficiently. Efficiently means the maximum utilization of resources. Optimum utilization of resources means minimum wastage. आप जो भी काम करते हैं उसको मिनिमम वेस्टेज के साथ, मिनिमम कॉस्ट के साथ करते हैं. दैट मीन्स यू हैव डन योर वर्क एफिशिएंटली. कॉस्ट भी आपका मिनिमम हो, क्वालिटी भी आपकी बेटर हो, देन आप कह सकते हैं कि आपने ये काम इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली किया. इसका एक जस्ट एग्जांपल मैं आपको एग्जांपल से समझा दूं ताकि आप अच्छे से समझ पाएं. सपोज कोई कंपनी है XYZ कंपनी,
उसने अपने एक एम्प्लॉय को वर्क असाइन किया दैट his employee is he has assigned the work that you have to produce 100 units of product in 2 days and cost should not exceed rupees 150 each. ठीक है, 100 यूनिट्स प्रोड्यूस करना है 2 दिन में, कॉस्ट उसका 150 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ए ने ये वर्क बहुत अच्छे से किया और 2 डेज में उसने वर्क कंप्लीट कर लिया, लेकिन 2 डेज में वर्क कंप्लीट करने के चक्कर में उसका ये कॉस्ट था वो 220 रुपीज से एक्सीड हो गया, ₹20 एक्सीड होके ये कॉस्ट उसका कितना हो गया, ₹170 आ गया। अब हम क्या कहेंगे, ए हैज डन completed his work on time, means he has done his work efficiently, effectively but not efficiently because the cost was raised by ₹20, so cost 20 rupees बढ़ गया, that's why he is not efficient, he is effective but not efficient, करेक्ट। आपको केस स्टडीज में भी इस तरह के क्वेश्चंस आएंगे, केस स्टडी के बारे में भी हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। सो दिस इज द मीनिंग ऑफ मैनेजमेंट, दिस इज द डेफिनेशन ऑफ मैनेजमेंट एंड व्हाटएवर आई हैव टोल्ड यू दैट इज मैनेजमेंट, क्लियर। सो in next class we will study about the features of management. Thank you.